आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की, जिसकी जांच एसआईटी ने तेज कर दी है। इस मामले में एसआईटी 40 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ कर चुकी है और आज भी जांच एसआईटी की तरफ से होने वाली है। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। दोपहर अयोध्या में पहुंचने के बाद सीएम हर बार की तरह पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे और फिर वो राम मंदिर परिसर जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम योगी इस अयोध्या दौरे में एक अलग बात होगी, वो ये कि उनके अयोध्या प्रवास के दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सीएम योगी के साथ मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें डीएम की ओर से नोटिस जारी करके उनकी जगह किसी और को भेजने के लिए कहा गया है। दूसरी ओर चढ़ावा चोरी पर राम मंदिर ट्रस्ट को आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने नोटिस भेजा है। दान और खर्च का पूरा हिसाब भी मांगा है, जिसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। राम मंदिर के चढ़ावे का पैसा चुराया, सोना चांदी भी उड़ाया। दर्शनार्थी श्रद्धालु भावनात्मक एक तरीके से प्रेरित होकर अपनी अंगूठी निकाली, उन्होंने उस दान पात्र में डाल दिया। कान की बूंदे हैं, दान पात्र में डाल दिया। अब इसका रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उन्होंने रसीद भी नहीं ली। आज रामलला के दर्शन करेंगे योगी। अयोध्या में सीएम योगी के साथ नहीं दिखेंगे चंपत राय। जनरल सेक्रेटरी साहब जो हमारे हैं ट्रस्ट के, श्री चंपत राय जी, मैं कभी भी उनके निष्ठा पर सवाल नहीं उठाऊंगा। 5वें दिन भी एसआईटी की जांच जारी। चढ़ावा चोरी के कितने किरदार? राम मंदिर में चढ़ावे का पैसा किस किस ने खाया, कितने लोगों में बंटा, इसके पीछे कितने किरदार हैं, कौन बड़ा हिस्सेदार है, कौन छोटा? इन एक एक सवालों का जवाब एसआईटी पिछले 5 दिनों से ढूंढ रही है और इन सब के बीच आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। अब सीएम अयोध्या में रहेंगे तो जाहिर है मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर वो एक एक जानकारी लेंगे। सीएम योगी दोपहर 2:55 पर राम कथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे। 3 बजे हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद राम मंदिर परिसर पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। सीएम राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और करीब 5:10 पर रामायण वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सभी कार्यक्रम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय दूर रहेंगे और इसके लिए बाकायदा उन्हें नोटिस जारी किया गया है। अयोध्या के डीएम की तरफ से जारी नोटिस में लिखा है कि चंपत राय मुख्यमंत्री योगी के दर्शन पूजन के इंतजाम में शामिल नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 29 में साफ लिखा है कि चंपत राय अपने स्तर पर किसी व्यक्ति को नामित करें और उसकी जानकारी मंदिर मजिस्ट्रेट को दें। यानी संदेश एकदम साफ है कि चंपत राय योगी आदित्यनाथ के साथ ना दिखें, और ऐसा इसीलिए क्योंकि चढ़ावा चोरी की जांच में एसआईटी चंपत राय से भी पूछताछ कर चुकी है। हालांकि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि चंपत राय की नीयत पर, उनकी निष्ठा पर कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन निगरानी में उनसे चूक हुई है। एसआईटी अब तक चढ़ावे की काउंटिंग, उसे बैंक में जमा कराने के काम में लगे 42 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राय से भी कई राउंड में पूछताछ की जा चुकी है
और राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा से भी जल्द पूछताछ होने वाली है, जो कि अयोध्या लौट आए हैं। अनिल मिश्रा ही राम मंदिर के फाइनेंस से जुड़े सारे मामले देखते हैं। ऐसे में एसआईटी अब उनसे पूछताछ करेगी, एक एक सवाल का जवाब मांगेगी। जवाब इस बात का भी मांगा जाएगा कि जब उन्हें मंदिर का एक कर्मचारी महिपाल ने चढ़ावा चोरी की शिकायत की तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उल्टा महिपाल को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया और राम मंदिर में काउंटिंग के नियम की धज्जियां क्यों उड़ाई गई। हालांकि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का कहना है कि मामले में एसआईटी अच्छे से जांच कर रही है और अब सब सच सामने आ जाएगा। ने यह जानकारी अलग से की कि मासिक धनराशि पिछले 3 वर्षों में कितनी आई। अलग अलग आंकड़े हैं, कभी 10 करोड़ आई, 10 करोड़ से भी अधिक आई और कभी 4 करोड़ आया। जो ये आंकड़े थे इनको मैंने मोटा मोटी श्रद्धालुओं के उस मास की संख्या से एक इक्वेशन ड्रा करने की कोशिश की कि क्या हम कोई निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा संकेत तो मिलता है कि धनराशि का एक इक्वेशन है और उसकी भविष्य में अवश्य मुझे पूरा विश्वास है कि एसआईटी के लोग ये संस्तुति करेंगे। 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 तक ट्रस्ट को कुल 83 करोड़ का दान मिला, जो जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट की इस साल 21 मार्च को हुई मीटिंग में बताया गया। मीटिंग में पिछले साल के चढ़ावे और खर्चे का ब्यौरा रखा गया, जिसके मुताबिक 55 करोड़ रुपए दान पात्र में आए, 18 करोड़ रुपए काउंटर पर पर्ची कटवाकर भक्तों ने दिए, 8 करोड़ का ऑनलाइन चढ़ावा आया, 8 करोड़ अन्य तरीकों से मिले, जबकि विदेशों से 78 लाख रुपए का चढ़ावा आया। इस चढ़ावे के अलावा सोने चांदी के गहने और रत्न भी आए, लेकिन जो सोना चांदी दान पात्र में डाला गया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हैरानी की बात यह है कि 11 महीनों में कुल 16 करोड़ भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। सवाल है कि क्या 16 करोड़ भक्तों ने सिर्फ 83 करोड़ का चढ़ावा दिया, यानी हर भक्त ने औसतन 5 रुपए चढ़ाए। बहुमूल्य धातु की भी इस एसआईटी से जांच होगी। जरूर मुझे पता लगा कि दान पात्र में दर्शनार्थी श्रद्धालु भावनात्मक एक तरीके से प्रेरित होकर अपनी अंगूठी निकाली, उन्होंने उस दान पात्र में डाल दिया। कान की बूंदे हैं, दान पात्र में डाल दिया। सोने की चूड़ियां हैं, दान पात्र में डाल दिया। अब इसका रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उन्होंने रसीद भी नहीं ली और उन्होंने यह भी नहीं लिया कितने कैरेट का है। अब जब दान पात्र उल्टा जाएगा और यही लोग जो काउंटिंग कर रहे हैं वही उसको भी देखेंगे तो एक चुनौती उत्पन्न होती है। इन सब के बीच राम मंदिर निर्माण से जुड़े दान और खर्च को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल बक्सर से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें साल 2021-22 से 2025-26 तक के दान और खर्च का पूरा हिसाब मांगा है। एक तरफ एसआईटी एक सबूत इकट्ठा कर रही है, दूसरी ओर मामले पर सियासत जारी है। देखना होगा कि आज एसआईटी की जांच में क्या कुछ सामने आता है और कितने किरदार सामने आते हैं।